नमस्कार दोस्तों, मैं एस के राव आज पहुँचा हुआ हूँ किन्नी बाग एक मोहल्ले में, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डीएसपी पोस्ट पे इनका ज्वाइनिंग हुआ है। और इन्होंने इससे पहले भी अपने बारे में बताएंगे कि ये क्या-क्या थी, क्या इसके पहले ज्वाइनिंग था इनका। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम काजल राज है। इसके अभी इसके पहले किस जॉब में थे? मैं इसके पहले 67th बीपीएससी से अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर राजगीर में पदस्थापित हूँ। तो और अभी 70th बैच में डीवाईएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ है। तो ये आप मैंने बेतिया में कब तक पढ़ाई की थी उसके बाद? हाँ, बेतिया में मैं रही नहीं। मैं 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ एमटेक एनआईटी अगरतला से। उसके बाद मैं बेतिया में रही हूँ। एक 1.5 इयर्स तक बेतिया में रही हूँ। तो उसी दौरान मैंने तैयारी किया और 67th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर अब उसके बाद मैं पोस्टेड हूँ राजगीर में और अभी मैंने 70th बीपीएससी दिया था तो डीवाईएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ। तो आपकी मैंने शुरू से ये चाहत थी, ये उद्देश्य था कि हम आगे कुछ अलग करेंगे, या इस डीएसपी पोस्ट के लिए था कि कुछ यूपीएससी आगे भी प्लानिंग था आपका? नहीं, फिलहाल तो मैंने बीपीएससी ही दिया था। यूपीएससी मैंने इस बार अटेम्प्ट लिया है यूपीएससी का। तो आगे है यूपीएससी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपके समाज में मैंने विशेषकर जिस समाज से आप आती हैं, उस समाज में लड़कियों की स्थिति उतना नहीं है पढ़ने में। बहुत सारे दिक्कतें बहुत आती हैं उनको पढ़ने में। समाज के लोग, चाहे आर्थिक तंगी हो या सामाजिक तंगी, सामाजिक कुछ हो इस ढंग का। तो आप इस सब बातों को कहाँ तक मानती हैं कि आर्थिक और सामाजिक रुकावट आ सकती देखिए, लड़कियों के लिए आर्थिक और सामाजिक रुकावट तो हमेशा से ही रहा है। तो अभी सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है लड़कियों को पढ़ने के लिए, खास करके बिहार में 35% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि अब पहले की तरह बहुत बाधा नहीं रहा है। अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं, सामाजिक बैरियर को तो तोड़ के आगे निकल ही रही हैं और मुझे लगता है कि अब अच्छा कर रही हैं। इस बार के रिजल्ट में भी अच्छा रिजल्ट रहा है लड़कियों का। है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना, अभी जो चल रहा है, किसको माने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को ही देना चाहूँगी क्योंकि वो लोग हमेशा से ही मेरे लिए खड़े रहे हैं बचपन से लेके आज तक। और हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा नहीं है या फिर हमें ही अपना बेटा माना, सब कुछ माना और हमारे लिए ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी अब तक। तो मैं माता-पिता को ही श्रेय दूँगी। तो ये माता-पिता का श्रेय आपको जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो बाबा साहब का जो संविधान बनाया, बाबा साहब का आपके इस मंज़िल तक पहुँचने में कितना श्रेय है, कितना योगदान है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बाबा साहेब तो ये बताया जाए कि बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का कहाँ तक इसमें योगदान है, श्रेय जाता है? ये आप बताएँ। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का योगदान जो है किसी एक वर्ग के लिए नहीं है बल्कि समाज के हर एक वर्ग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, वंचित के लिए, श्रमिकों के लिए, सभी के लिए योगदान है। उनकी वजह से ही उनका योगदान तो अतुलनीय है ही और उनकी वजह से ही समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने और अ अ, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इसमें उनका भी काफ़ी योगदान रहा है, जिन्होंने संविधान लिखा बाबा साहब ने। तो ये आप सफलता का श्रेय उनको भी दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल, उनको भी दूँगी मैं सफलता का श्रेय। तो आपका आगे का क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये थोड़ा बताया जाए? हाँ, अभी तो फिलहाल मैं सब इलेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ राजगीर में। तो अभी 70th बीपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ है उसको ज्वाइन करूँगी, ट्रेनिंग जाऊँगी, उसके बाद यूपीएससी के लिए आगे मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो फिलहाल यही है। अच्छा, आपको पढ़ाई में कहीं कभी कोई रुकावट, बाधा भी आई थी क्या? पढ़ाई में रुकावट और बाधा तो कभी नहीं आई है। हमारा फैमिली हमेशा पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता आया है, तो बाधा कहीं नहीं आया और
पढ़ाई का हमेशा करते रहना है, 6-7 घंटे पढ़ना है, बाकी सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। मैं तो जॉब के साथ भी पढ़ाई कर रही थी, तो समय निकाल लेना होता है, निकल जाता है समय। अच्छा, जो मान लीजिए नए जो करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कुछ सफलता का सूत्र कुछ बताएँगे, राज बताएँगे? देखिए मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए जो है डेडिकेशन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रोज़ 15 घंटे पढ़ लिया फिर 3 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो डिसिप्लिन है लाइफ में इसको अडॉप्ट करके पढ़ाई कंटिन्यू रखना होता है, तो डिसिप्लिन ही मेरा सबसे बड़ा फैक्टर है सक्सेस। तो इन्होंने बताया कि डिसिप्लिन चाहिए, किसी भी काम के लिए डिसिप्लिन महत्वपूर्ण है, उसका रोल होता है। और ये कुछ विशेषकर जो दलित पिछड़े समाज की बात है, उसमें महिलाओं को चाहे लड़कियों को पढ़ने का उतना अवसर मिल नहीं पाता है। तो इस परिस्थिति में किस ढंग से आप देखती हैं और किस ढंग से उनको आगे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए? उनके परिवार के लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए आज के दौर में जो है पढ़ाई में बाधा आना या पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये तो बस एक मिथ रह गया है। तो मैं उन फैमिलीज़ को ये भी कहूँगी कि आज के टाइम में सबके पास फ़ोन होता है और फ़ोन में तो इतने सारे मटेरियल हैं, सोर्सेज़ हैं, तो कोई कहीं से भी बैठ के पढ़ाई कर सकता है। ये अभी एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, कॉपी किताब नहीं है। तो मुझे लगता है कि बस अवेयरनेस जागरूकता उनमें फैलाना ज़रूरी है कि लड़कियाँ जो है कुछ कर सकती हैं और बहुत सारे हमारे स्कीम्स भी हैं, चलते हैं, तो रुकावट तो नहीं होनी चाहिए सभी को आगे बढ़ने में। तो नए माने युवाओं को, युवतियों को क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं? संदेश क्या देना चाहती हैं आपने जो की है कि आगे वो अगर करना चाहें पढ़ाई, तो किस तरह से क्या माने अपने एक मैसेज क्या देना चाहती मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि देखिए चाहे कितनी भी बाधा हो, लाइफ में बहुत सारे परेशानियाँ रहती हैं, तो आप जो है अपना 5-6 घंटे टाइम निकाल के डेली फ़ोन है आपके पास, सब कुछ है, तो आप रात हो या दिन हो या कहीं भी हो, जब भी आपको टाइम मिले, पढ़ाई करते रहिए, डिसिप्लिन रखिए लाइफ में और सक्सेस फिर मिलेगा ही मिलेगा कहीं न कहीं। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस बहुत बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटे छोटे से करके ही इंसान ऊपर जाता है, तो मिलेगा सक्सेस। पढ़ाई करते रहें, डिसिप्लिन में रहें। हैं? इन्होंने बहुत अच्छा संदेश मैसेज दिया जो कॉम्पिटिटर हैं, और हम चाहेंगे कि इनको सारे दर्शकों की ओर से, हम अपने ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं कि आप आगे भी आपकी जो और इच्छा है पूरा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं थैंक समय देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके राव आज पहुँचा हुआ हूँ किन्नी बाग एक मोहल्ले में, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डीएसपी पोस्ट पे इनका जॉइनिंग हुआ है। और इन्होंने इससे पहले भी अपने बारे में बताएँगे कि ये क्या-क्या थी? क्या इसके पहले जॉइनिंग था इनका? क्या नाम है मैम आपका? यू। मेरा नाम काजल राज है। इसके अभी इसके पहले किस जॉब में थे? मैं इसके पहले 67th बीपीएससी से अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर राजगीर में पदस्थापित हूँ। तो और अभी 70th बैच में डीवाईएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ है। तो ये आप माने बेतिया में कब तक पढ़ाई की थी उसके बाद? हाँ, बेतिया में मैं रही नहीं, मैं 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ एमटेक एनआईटी अगरतला से। उसके बाद मैं बेतिया में रही हूँ एक 1.5 इयर्स तक बेतिया में रही हूँ। तो उसी दौरान मैंने तैयारी किया और 67th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर अब उसके बाद मैं पोस्टेड हूँ राजगीर में और अभी मैंने 70th बीपीएससी दिया था तो डीवाईएसपी के पद पर मेरा चयन हुआ। तो आपकी माने शुरू से ये चाहत थी, ये उद्देश्य था कि हम आगे कुछ अलग करेंगे, या इस डीएसपी पोस्ट के लिए था कि कुछ यूपीएससी आगे भी प्लानिंग था आपका? नहीं, फिलहाल तो मैंने बीपीएससी ही दिया था, यूपीएससी मैंने इस बार अटेम्प्ट लिया है यूपीएससी का, तो आगे है यूपीएससी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपके समाज में माने विशेषकर जिस समाज से आप आती हैं,
उस समाज में लड़कियों की स्थिति उतना नहीं है पढ़ने में। बहुत सारे दिक्कतें बहुत आती हैं उनको पढ़ने में। जी। समाज के लोग चाहे आर्थिक तंगी हो या सामाजिक तंगी, सामाजिक कुछ हो इस ढंग का। तो आप इस सब बातों को कहाँ तक मानती हैं कि आर्थिक और सामाजिक रुकावट आ सकती देखिए, लड़कियों के लिए आर्थिक और सामाजिक रुकावट तो हमेशा से ही रहा है। तो अभी सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है लड़कियों को पढ़ने के लिए, खास करके बिहार में 35% रिज़र्वेशन है लड़कियों के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि अब पहले की तरह बहुत बाधा नहीं रहा है, अब लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, सामाजिक बैरियर को तो तोड़ के आगे निकल ही रही हैं और मुझे लगता है कि अब अच्छा कर रही हैं। इस बार के रिज़ल्ट में भी अच्छा रिज़ल्ट रहा है लड़कियों का। है? अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना अभी जो चल रहा है किसको माने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को ही देना चाहूँगी क्योंकि वो लोग हमेशा से ही मेरे लिए खड़े रहे हैं, बचपन से लेके आज तक और हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा नहीं है या फिर हमें ही अपना बेटा माना, सब कुछ माना और हमारे लिए ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी अब तक, तो मैं माता-पिता को ही श्रेय दूँगी। तो ये माता-पिता का श्रेय आपको जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जो बाबा साहब का जो संविधान बनाया, बाबा साहब का आपके इस मंजिल तक पहुँचने में कितना श्रेय है, कितना योगदान है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बाबा साहेब